राधे राधे फ्रेंड्स, मैं देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा के विषय में। तो विश्वकर्मा पूजा जो है वो 17 तारीख की है, जिसका जो सही समय है वो 11:15 बजे से लेके आप दोपहर के 1:30 बजे तक इनकी पूजा कर सकते हैं। यही शुभ समय बताया गया है। और हमारे जो विश्वकर्मा भगवान की पूजा उपासना में जो सामग्रियां लगती हैं, जैसे आपको अब एक पाटे पे हरा कपड़ा, लाल कपड़ा या तो पीला कपड़ा बिछा के विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो रखना है या प्रतिमा रखना है। उसमें आपको लाल और पीले कलर से चावलों को रंग के और इनके चरणों में स्थापित करना है। इसके अलावा आपको 7 प्रकार की मिट्टी लेना है। एक कलश में 7 प्रकार की मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी में आप 5 प्रकार के जो पेड़ होते हैं, 5 कोई भी 5 प्रकार के पेड़ हैं, उनके एक एक पत्ते को लेके इसमें डाल दीजिए और एक सुपारी डाल दीजिए इसमें। और इसके अलावा आपको इसमें दक्षिणा डाल देना है और इसी कलश की पूजा आपको विष्णु भगवान के सामने करना है। ये आपकी सुख समृद्धि और प्रकृति की जितनी भी आपदाएं हैं इनसे बचाए रखने के लिए इस पूजा को महत्व दिया जाता है। तो हमें इस दिन अपने औजारों की, अपने जो भी पूजा स्थल में सामग्रियां हैं उनसे पूजा कर लेना होता है। इनको प्रसाद के रूप में आप केले चढ़ा सकते हैं, केले का भोग लगा दीजिए। और इसके अलावा आप आरती पूजा करिए, धूप दीप करिए और घी का दीपक जलाते हुए इनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। तो जो 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा हैं, जो हमारे प्रकृति के दाता हैं, यानी जब ब्रह्मा जी ने प्रकृति बनाई थी तब उनकी मदद भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी प्रकृति को बनाने के लिए। तो भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो एक प्रकार से प्रकृति के दाता हैं, यानी उन्होंने इतना सब कुछ आविष्कार किया, इसलिए जो मनुष्य है उसको रहने में सुविधाएं मिलना शुरू हुई। तो इनकी बहुत बड़ी जो है योगदान है प्रकृति को बनाने में, प्रकृति को चलाने में भगवान विश्वकर्मा का। तो हमें उनकी पूजा अर्चना उपासना उनके सभी चीज़ों को चढ़ाते हुए करनी है। तो मैंने आपको बताया इनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। इसके अलावा एक कलश में आप 5-7 तरीके की जो मिट्टी होती है उसको डाल के 5 प्रकार की पत्तियां डालना है। 5 प्रकार के अलग अलग झाड़ पेड़ की पत्तियों को डालते हुए उसमें सुपारी डाल दीजिए एक, और ये आपके घर में बरकत देगा जब आप इसको लाल धागे से, लाल कपड़े से बांध के रख देते हैं पूजा स्थल में। तो ये देखिए आपके धन और यश और वैभव की तरक्की करना शुरू होती है। ये सारी चीज़ें रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धियों के लिए ही बनी है। भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा सुख समृद्धि, क्योंकि जो व्यापार बिजनेस में जब हम अपने औजारों का उपयोग करते हैं उन्हीं के द्वारा हमारा जो है प्रकृति का या हमारा योगदान से ही हमारा जीवन चलता है। तो जो भगवान विश्वकर्मा है उनकी पूजा उपासना आपको करनी है। और इनके अलावा इनकी उपासना में हम क्या कर सकते हैं, कमल का एक फूल बनाइए। आपको 8 पंखुड़ियों वाला कमल का एक फूल बनाना है, ताकि इन सब चीज़ों को करने से ये जो है ईश्वर जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बनाइए, फिर कमल के फूल के ऊपर ही ये विराजमान होते हैं। रंगोली, जब हम रंगोली से इनका स्वागत करते हैं, फूलों को सजाते हैं, अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन करते हैं, तो देखिए भगवान का जो भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है, प्यार होता है, वो सामने आता है कि ईश्वर जो है वो कितने आवश्यक है अपने भक्त के लिए। तो इसकी पूजा अर्चना उपासना करना है आपको इस तरीके से। हमें विश्वकर्मा जी की जो स्वागत है करना है, अपने औजारों की, अपनी मशीनों की पूजा करना है, आरती करना है, उन्हें फूल बेल चढ़ाना है। और प्रसाद में आप केले चढ़ा सकते हैं, लोगों को भी बांटिए, आरती पूजा उपासना करिए। इसका जो सही समय मैंने आपको बताया 11:15 से लेके 1:30 बजे के बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। और 7 प्रकार की मिट्टियों को कलश में भर के इसे आप बांध के रखते हैं
भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने या फोटो के सामने, तो ये देखिए आपको बरकत देना शुरू करते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम करते हैं, तो देखिए हमारे घर में सुख समृद्धि और यश वैभव बढ़ने लगता है। तो ये विश्वकर्मा पूजा के विषय में थी आज की स्पीच की किस तरीके से भगवान विष्णु की या विश्वकर्मा जी की पूजा उपासना करनी है, क्योंकि यही जो है हमारे विश्व के पहले इंजीनियर थे जिन्होंने पुष्पक विमान से लेके और जो लंका का जो महल था वो सारी चीज़ों के निर्माण करना शुरू किए थे। उसके बाद ही सभी मनुष्यों ने अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ों के निजात करना शुरू किए और विज्ञान और साइंस को इतना आगे बढ़ाया कि आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए भगवान विश्वकर्मा जी जो हैं वो बहुत ही सहयोग देते हैं। तो उनकी पूजा अर्चना उपासना हमें अपने हृदय से करते हुए धन्यवाद देते हुए हमें करनी है। तो इनकी पूजा अर्चना उपासना करिए ताकि भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे और आपका बिजनेस व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। तो हमें उपासना करनी है, पूजा करनी है, सही समय पे करनी है। इसके अलावा आपको रंगोली में कमल बनाना है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो कमल पर विराजित हैं। इनकी जो प्रिय वस्तु है वो कमल ही होती है। और भोग में आप केले की प्रसाद चढ़ाइए या जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों को चढ़ाते हुए भगवान को अपने भाव से वंदन करिए, पूजन अर्चन कीजिए। तो देखिए भगवान आपसे भी प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आज की स्पीच थी कि विश्वकर्मा पूजा को किस तरीके से हमें मनाना चाहिए। हंसी खुशी मनाइए, पूरे परिवार के साथ मनाइए, सुख सौभाग्य और समृद्धि मांगिए भगवान विष्णु से, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।